वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी हरितकी बागान लेन कलकत्ता में रहने के दौरान श्रद्धेय सुशील दास से एक पॉकेट घड़ी लाने बोले। उस समय भारतवर्ष में रिस्ट वॉच का प्रचलन बहुत कम था। सुशील दा बाजार से ओमेगा कंपनी की एक घड़ी लेकर आए। श्री श्री ठाकुर कुछ दिनों तक व्यवहार किए और फिर सुशील दा को देते हुए बोले, यह घड़ी आप अपने पास रखिएगा। एक दिन शाम को हरितकी बागान लेन के 2 मंजिला घर में श्री श्री ठाकुर बैठे थे। घड़ी उनकी चौकी के नज़दीक रखे टेबल पर रखा हुआ था। कुछ घंटों बाद घड़ी वहाँ से गायब हो गई। चारों तरफ बहुत ढूंढा गया, घड़ी का कोई पता नहीं चला। सुशील दा उसी तरह दूसरी घड़ी लाने की इच्छा व्यक्त करने पर श्री श्री ठाकुर मना कर दिए। एक दिन शाम को एक सज्जन के साथ 14 या 15 वर्ष उम्र के एक लड़के के साथ आए। वह लड़का श्री श्री ठाकुर के चरणों के पास घड़ी रखकर रोते रोते बोलने लगा, 2 दिन पहले मैं पिताजी के साथ यहाँ आया था। टेबल पर यह घड़ी रखी देखकर मैं लालचवश इसे चुरा लिया था। मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, आप मुझे क्षमा करें। श्री श्री ठाकुर उस लड़के को अपने पास बैठाकर आदर करते हुए बोले, बेटा, लगता है तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करने में एवं स्कूल जाने में असुविधा होती है। सही बोल रहा हूँ ना? बालक ने सर हिलाते हुए सहमति जताई। तब श्री श्री ठाकुर बोले, तुम्हारे माता पिता भी इस कारण बहुत तिरस्कार किए होंगे, मारे भी होंगे। तुम यह घड़ी रख लो, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो, भविष्य में और ऐसी गलती नहीं करोगे। श्री श्री ठाकुर की प्यार भरी बातें एवं व्यवहार के कारण बालक हर्ष और विषाद से भाव विह्वल होकर रोने लगा। आँखों से आंसू की धारा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्री श्री ठाकुर के कई बार आग्रह करने के बावजूद वह बालक घड़ी लेने को तैयार नहीं हुआ। श्री श्री ठाकुर उसके सर पे हाथ फेरते हुए रसगुल्ला खाने के लिए दिए और समझाते हुए बोले, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे माता पिता को कोई कष्ट हो। उनकी प्यार और मर्म स्पर्शी बातें सुनकर बालक शांत होकर अपना घर चला गया। घड़ी पुनः श्री श्री ठाकुर सुशील दा को रखने के लिए दे दिए। यह घड़ी लेकर एक दिन सुशील दा श्याम बाजार कलकत्ता में अपने एक संबंधी के यहाँ गए। वहाँ भी एक बालक इस घड़ी को चुरा लिया था, लेकिन उसने भी आश्चर्यचकित रूप से स्वयं अनुतप्त होकर घड़ी वापस सुशील दा को लौटा दिया। ग्रीष्मकाल संध्या के समय एक दिन सुशील दा कार्जन पार्क कलकत्ता में घूमने गए। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण शरीर से कपड़ा उतार कर मैदान में बैठे थे। लौटने के समय जल्दीबाजी में ट्राम में बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद समय देखने के लिए घड़ी निकालने जाकर पता चला कहीं गिर गया है। एक्स प्लान लौटकर फिर मैदान की जगह उस पर ढूंढे, लेकिन घड़ी का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन पुनः पार्क के उसी स्थान पर घड़ी मिलने की आशा में जाकर इधर उधर ढूंढे, लेकिन नहीं मिला। संध्या समय लगभग 8 वर्ष के बच्चे के साथ एक प्रौढ़ व्यक्ति उसी जगह पर आए। वह बच्चा सुशील दा के बैठने की जगह पर इशारा करते हुए बोल रहा था, इसी जगह पर मुझे घड़ी मिली थी। तब सुशील दा अपना परिचय देते हुए उस घड़ी के खोने की पूर्व कहानी उस सज्जन को बतलाए। यह बात सुनकर वह वृद्ध सज्जन बोले, लगता है यह श्री श्री ठाकुर की घड़ी है, जिस कारण एक अभूतपूर्व भाव से बार बार आपको वापस मिल जाता है। मानस तीर्थ परिक्रमा से। जय गुरु।